नमस्कार। आप सभी पैक्स प्रबंधक बंधु को यह बताना चाहता है कि कल दिनांक 23/9/2023 को औरंगाबाद में जिला सहकारी बैंक का वार्षिक आम सभा था। उस वार्षिक आम सभा में बहुत सारे हमारे प्रबंधक बंधु उपस्थित थे। उस वार्षिक आम सभा में जिला सहकारिता पदाधिकारी एमडी एवं एक ऑडिटर साहब के द्वारा पैक्स प्रबंधकों के संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई गई। इसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया, उस मंच के माध्यम से, वार्षिक आम सभा में मंच के माध्यम से ही मुझे बताने में यह गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रहा है कि आज एक ऐसा समय आ गया है प्रबंधक के लिए कि जगह जगह मंचों के माध्यम से प्रबंधक का विषय उठ रहा है। जगह जगह प्रबंधकों के संदर्भ में विभागीय पदाधिकारी, मंत्रालय स्तर से आवाज उठ रही है। और इसका प्रमाण कर औरंगाबाद जिले में जो वार्षिक आम सभा था, इसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एमडी के द्वारा यह बताया गया, सभी पैक्स अध्यक्षगण को यह अवगत करवाया गया कि परिस्थितियां बदल चुकी है। पहली वाली जो परिपाटी है उसमें बदलाव की आवश्यकता है और पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक दोनों मिलकर पैक्स को चला सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हम सभी जानते हैं कि पैक्स अध्यक्ष जी ही अपने तरीके से, मनमानी तरीके से पैक्सों का संचालन करते थे और प्रबंधक को नजरअंदाज किया जाता था। प्रबंधक का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है और इसी के मद्देनजर जिला सहकारिता पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा एक सकारात्मक पहल करते हुए और उस मंच से यह संबोधित किया गया कि पैक्सों का संचालन पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक एक आपसी समन्वय स्थापित करके और बृहद ढंग से बढ़िया से पैक्सों का संचालन करें। ये बहुत बड़ी बात है कि कल तक जो डीसीओ बीसीओ प्रबंधक को कहते थे, प्रबंधक का मतलब क्या होता है, यानी प्रबंधक पैक्स में थे तभी चलता था, नहीं थे तभी चलता था। कभी कोई पत्र प्रबंधक के लिए नहीं निकलता था। लेकिन आज बिहार, चाहे वो सचिवालय स्तर से हो, चाहे डीसीओ ऑफिस के बिहार के 38 जिलों से हो, कोई ऐसा पत्र नहीं है जिसमें प्रबंधक अध्यक्ष और प्रबंधक नहीं रहता हो। पहले ऐसा कोई पत्र होता ही नहीं था, कभी मीडिया में चर्चा चलती ही नहीं थी। पैक्स में प्रबंधक थे तभी चलता था, पैक्स में प्रबंधक नहीं थे तभी चलता था। और कल जो औरंगाबाद में ये बातें आई है, ये बहुत सकारात्मक बातें हैं। लेकिन इसमें एक प्रबंधक लोगों के लिए नकारात्मक बात आया है, लेकिन वाकई में मैं इसे नकारात्मक नहीं मानता हूं। कल औरंगाबाद में उस मंच से एक ऑडिटर साहब के द्वारा यह बताया गया, सभी पैक्स प्रबंधक और अध्यक्ष जिलों को बताया गया कि पैक्स के प्रबंधक जो हैं वहीं रहेंगे, वहीं बने रहेंगे जो कॉमर्स स्नातक किए हुए हैं, यानी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं। अन्यथा की स्थिति में बाकी प्रबंधक नहीं रहेंगे, यानी बिना कॉमर्स वाले नहीं रहेंगे। इस संदर्भ में आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, मुझे यह गर्व हो रहा है कि यह अच्छी बात है ऑडिटर साहब की जो जानकारी थी उसके आधार पर उन्होंने बातें अपनी रखी। बातें भले प्रबंधक के संदर्भ में निगेटिव ही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन निगेटिव बात कर रहा है कौन पॉजिटिव बात कर रहा है। क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं तो मुझे पता है कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, हम लोग के पक्ष में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इस संदर्भ में ऑडिटर साहब के द्वारा जो बताया गया कि कॉमर्स स्नातक होना चाहिए, इस संदर्भ में हम पूरा एक बार आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि 9/6/2023 को जो जून में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सर के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक रखी गई थी, उस समीक्षा बैठक में अंकेक्षण के, यानी ऑडिट के जो नोडल पदाधिकारी है कामेश्वर सर सचिवालय में, उनके द्वारा अपर मुख्य सचिव को यह बताया गया था कि पैक्सों का जो पंजी है वो संधारित नहीं रहता, यानी पैक्स जो पंजी है रोज प्रतिदिन यानी पर डे वह लिखा नहीं जाता है, जिसके कारण जांच के क्रम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको अपर मुख्य सचिव सर ने गलत संदर्भ में ले लिया, क्योंकि उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि पंजी संधारित नहीं रहता है, किस कारण से नहीं रहता है। क्योंकि पंजी संधारित नहीं होने का मतलब ये थोड़ा कि प्रबंधक गलत है, क्योंकि प्रबंधक के पास पंजी नहीं होने के कारण पंजी संधारित नहीं रहता है। तो उनका नोडल पदाधिकारी के द्वारा अपर मुख्य सचिव को यह नहीं बताया गया, जिसके कारण अपर मुख्य सचिव सर ने इसको गलत संदर्भ में ले लिए। उनके दिमाग में यह आया कि प्रबंधक कॉमर्स से नहीं ग्रेजुएट हैं, इसलिए पंजियों का संधारित नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, ऑडिटर साहब भले ही बोले, लेकिन यह अच्छी बात है मंचों से प्रबंधक के बारे में बोले। ये गर्व की विषय है, ये खुशी का पल है कि एक समय था कि प्रबंधकों को कहीं पूछा नहीं जाता था और आज सभी मंचों से प्रबंधक की चर्चा हो रही है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स वाले में हमारे निबंधक सर से बातें हो चुकी है, इस पर हमारी विधिवत चर्चा हुई है और ये फाइल जो है
विमर्श के लिए चला गया है, एक तरह से उसको एक शब्द में कहें तो वह ठंडे बस्तर में चला गया है। इससे ज्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। विभागीय कुछ चीजें होती है जो गोपनीय होती है, मैं उसको बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकता हूं आप लोगों के समक्ष। बस इशारों में जो बात बोलते हैं आप लोग समझ जाइएगा। और जहां तक योग्यता वाली बात है, 1 वर्ष में जो ग्रेजुएशन करना है, मैं तो कह रहा हूं कि जो मैट्रिक वाले हैं वो भी नहीं हटेंगे। आप लोग जो मैट्रिक वाले हैं इंटर में एडमिशन ले लें, जो इंटर वाले हैं ग्रेजुएशन में ले लें, और आप लोग 1 वर्ष की जो बाध्यता है ना उसको आप लोग भूल जाइए, वो हमारे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। उसके लिए आप लोग को कहीं तनाव में रहने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरी गंभीरता से एक बात आप लोग से हम कह रहे हैं और विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आप लोग आश्वस्त रहिए, चाहे रिलेशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, या कॉमर्स स्नातक का मामला हो, किसी भी मामला में किसी प्रबंधक के साथ कोई किंतु और परंतु नहीं होने वाला है। और जहां तक सगे संबंधी का मामला है, हाईकोर्ट में हम जाने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक बिहार के किसी एक प्रबंधक पर भी कार्रवाई नहीं होती है तब तक हाईकोर्ट हम नहीं जा सकते हैं। और हाईकोर्ट चले भी जाएंगे बिना तैयारी का तो केस खारिज हो जाएगा, जो गलती हम कभी करने वाले नहीं है। यह पहले गलती कभी करके कोर्ट में नहीं जाना चाहिए कि पहले से यह तय हो कि केस खारिज हो जाएगा, तो उस केस लड़ने का क्या मतलब है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूं जैसे हम सभी प्रबंधक बंधुओं का 8,500 लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता हूं। 2008 से और 2023 का क्रम में जो हमने संघर्ष किया है वह आप सभी के सामने है। मुझे बहुत बताने की और बहुत एक्सप्लेन करने, व्याख्या करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आप लोगों से मुझे गर्व हो रही है बताने में। 20 सितंबर को जो पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम भवन में जो कार्यशाला था, जो आयोजन हुआ था, उसमें आप सभी देखे होंगे एक वीडियो 26 सेकंड का हमने ग्रुप में डाला था, जिसमें माननीय मंत्री सहकारिता विभाग के द्वारा भी आदर्श सेवा नियमावली के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया इससे पैक्स को लाभ होगा और पैक्स कर्मियों को भी लाभ होगा। और इस संदर्भ में रजिस्ट्रार और अपर मुख्य सचिव के द्वारा भी उतने बड़े मंच से राज्य स्तर पे प्रबंधक के बारे में चर्चा की गई। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इससे बड़ा मतलब गर्व की बात क्या हो सकती है हम लोग के लिए। जिस प्रबंधक को कोई पूछा नहीं जाता था, आज राज्य स्तर पे जिलों में मंच के माध्यम से प्रबंधक के बारे में चर्चा हो रही है। ये हम लोग की उपलब्धि है। ये हम लोग आने वाले भविष्य को तय करता है। आने वाले भविष्य में क्या बेनिफिट होने वाला है ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है। बहुत सारी चीजें हम आप लोगों के समक्ष नहीं बोल पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन आप लोग आश्वस्त रहिएगा। पूरे गंभीरता से फिर एक बार बताना चाह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सेवा सत नियमावली जो लागू हुई है, आप लोग को यह भी बताने में मुझे गर्व हो रही है कि सेवा सत विभाग के स्तर से जो लागू कराई गई है, उसके आलोक में हम भविष्य में हाईकोर्ट में जाकर वेतन लेने के हकदार हो गए हैं। इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे और विधिवत आप लोगों को बताएंगे। इसलिए न तो आप लोगों को परेशान रिलेशन पर जरूरत है और न ही क्वालिफिकेशन पर जरूरत है परेशान होने की। इसलिए किसी विषय पर आप लोग परेशान नहीं हो, बेझिझक बिंदास रहें, जिलों में संगठन को मजबूत करें, सशक्त करें, बैठक करें। और आप लोग देखिए उन विकास मित्रों से सीखिए, उन आशा महिलाओं से सीखिए, आप लोग टोला सब से सीखिए, तालमी मरकज से सीखिए। देखिए टोला सब तालमी मरकज का 11,000 पेमेंट था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22,000 कर दिया। विकास मित्रों के 13,000 समथिंग था, यानी कुछ था, और उन लोग का 25,000 कर दिए। और निश्चित तौर पे यदि हम लोग भी मजबूत होते हैं, इतना संघर्ष किया गया तो आज हम लोग यहाँ हैं। थोड़ा सा और आप लोग मजबूत हो, जिलों को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। और देखिए निश्चित अगली जो हम लोग की लड़ाई है जो वेतन की, निश्चित तौर पर हम लोग वेतन लेकर आएंगे। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। आप लोग पूरी गंभीरता से संगठन को मजबूत करें, जिलों में जो बैठक होती है आप आए, और 2-4 कुछ लोग जो निगेटिव वाले लोग हैं उनको नजरअंदाज करना है, उनको कोई ध्यान नहीं देना है कि वे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका काम है निगेटिव करना, निगेटिव बातें फैलाना, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कॉमर्स पे, नहीं तो 1 वर्ष में डिग्री लेने पर, और नहीं तो सगे संबंधी के मामले में। सारी समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित तौर पर आश्वासन देते हैं और आप लोग 110% आश्वस्त करते हैं कि कहीं कोई परेशानी प्रबंधक को नहीं होगी। और अरे भाई, स्नातक तो हम खुद कॉमर्स से नहीं है। आप लोग सोचिए, हम खुद कॉमर्स से स्नातक नहीं है। और आप लोग ये सोचिए, क्या सेवा सत नियमावली हमने लागू करवाया हटने के लिए? तो मुझे क्या जरूरत थी 2018 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6 वर्ष मुझे क्या जरूरत थी? किसी भी आदमी के जीवन में 6 वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। क्या जरूरत थी मुझे 6 वर्ष इतना स्ट्रगल करने के लिए, इतना संघर्ष करने की, इतना मतलब परेशानियों का सामना करने के लिए, इतना झेलने के लिए? मतलब जिलों से लेकर राज्य स्तर तक, सचिवालय तक इतना मुझे झेलने के लिए क्या आवश्यकता थी? जब हम लोग हट ही जाते तो फिर क्या मतलब है? कुछ हमारे प्रबंधक बंधु जो बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, कह रहे भाई नियमावली में क्या है,
ये सारी चीजें तो बायलॉज में था। हम पूछना चाहते हैं, क्या वैसे बंधु को बायलॉज और सेवासत नियमावली में समझ में अंतर आता है? क्या वो समझते हैं कि बायलॉज क्या होता है और सेवासत नियमावली क्या होती है? पहले उनको अपने ज्ञान में सुधार करने की जरूरत है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है और समझने की आवश्यकता है कि सेवासत नियमावली क्या होती है और बायलॉज क्या है। बायलॉज में क्या कहीं आया है कि प्रबंधक को कैसे बहाल करना है, प्रबंधक का वेतन कैसे मिलेगा, प्रबंधक की बहाली की उम्र क्या होगी, सेवानिवृत्ति यानी रिटायर की उम्र क्या होगी, टीए कैसे मिलेगा, निलंबन कैसे होगा, बर्खास्तगी कैसे होगी, अपील कहाँ होगी, किसके यहाँ होगी, क्या ये सारी चीजें बायलॉज में थी? प्रबंधक की योग्यता क्या होगी, ये सारी बायलॉज में थी। तो जो बंधु ज्ञान बांट रहे हैं उनको पहले गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि बायलॉज क्या होती है और सेवासत नियमावली क्या होती है। सेवासत नियमावली किसी भी सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र कर्मचारी हो, सबसे अहम जो भूमिका होती है सेवासत नियमावली की होती है। यदि आपकी सेवासत नियमावली नहीं है तो आप कहीं के नहीं है। यही कारण था कि आज तक हम लोग के लिए कोई सेवासत नियमावली नहीं थी, जिसके कारण हम लोग की दुर्दशा थी। हम लोग 10 साल 15 साल बहुत ऐसे प्रबंधक है, 20 साल से प्रबंधक थे, सबका जीवन इतना दिन बर्बाद रहा। अब वो दिन चला गया है, निश्चित तौर पर हम लोग मजबूत हो रहे हैं और सशक्त होना है। जो हम लोग कमजोरियां है उस कमजोरियां को दूर करना है, संगठन को मजबूत करना है, प्रखंड स्तर पर बैठक करना है, जिला स्तर पर बैठक करना है और संगठन को मजबूत करके अगली लड़ाई जो हमारी वेतन की है पूरी मजबूती के साथ विकास में टोला सहयोग तालमेल कर शिक्षा मित्र शिक्षक और आशा कर्मियों को भांति हम लोगों को भी वेतन लेना है। और निश्चित तौर पे संगठन जिस दिन हम लोग का मजबूत हो जाएगा, आप लोग का आश्वस्त करते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वेतन नहीं दे। और हम कुछ अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, हम प्रयास करते हैं, कुछ रणनीति बनाते हैं कि राज्य स्तर पे भी कुछ ना कुछ आंदोलन धरना प्रदर्शन की रणनीति हम बना रहे हैं। चूंकि जल्दीबाजी में कोई हम कदम नहीं उठाते हैं, पूरी तैयारी के साथ उठाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।